नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसी 8 दान बताएंगे जिनको करने से घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, और यदि कोई स्त्री ये दान करती है तो अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, दान पुण्य हमारे धर्म की संस्कृति में बताया गया है। प्रिय दर्शकों, दान पुण्य हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में बताया गया है। दान पुण्य हर इंसान को करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा कर्म साथ देता है। जब हमारा कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करनी चाहिए। गीता उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है और दान पुण्य करने में विश्वास रखता है, उस मनुष्य का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। प्रिय दर्शकों, जो मनुष्य दान पुण्य करता है या पिछले जन्म में जो मनुष्य दान पुण्य करके आया है, उसको इस जन्म में फल अवश्य मिलता है। हमारे हर जन्म के दान पुण्य हमें कहीं ना कहीं काम आते हैं। ये कहावत आपने बखूबी सुनी होगी। कई बार हमारे ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है और हम उस संकट से बच जाते हैं। बचने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी ये कहते हैं, कोई दिया लिया काम आ गया, वरना आज बचने की कोई आशा नहीं थी। ये बिल्कुल सत्य है। हम जो दान पुण्य करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे जरूर काम आता है, और दान पुण्य से हमारा भाग्य उदय होता है। और जब भाग्य उदय होता है तो हम तरक्की करने लगते हैं, हम धन अर्जित करने लगते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने ऋषि मुनि और पुराने ग्रंथों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई गई जानकारी से यदि किसी भी एक इंसान का भला होता है तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो भिक्षुक कभी खाली नहीं जाना चाहिए। आज के जमाने में लोग भिक्षुक को दुत्कार के भगा देते हैं और ये कहते हैं कि हट्टा कट्ठा है, कमा के क्यों नहीं खाता। प्रिय दर्शकों, वो उनका कर्म है कि वो भिक्षा मांग कर खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वह लोग कुछ काम धंधा नहीं करते, काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। वो उनकी परंपरा है कि भिक्षा जरूर मांगे। इसलिए जब भी कोई आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो खाली नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई गौ माता आपके द्वार पर आती है तो उस गौ माता को रोटी या निवाला जरूर खिलाएं। श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, जो मनुष्य गाय को रोज निवाला खिलाता है, रोज सुबह की पहली रोटी खिलाता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। उस व्यक्ति के घर में सदैव महालक्ष्मी निवास करती है और उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए द्वार पर आई गौ माता को जरूर एक रोटी खिलाएं। यदि आपके द्वार पर गौ माता नहीं आती है तो आप कहीं से ढूंढ करके गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, हम आपको अब उस दान के बारे में बताते हैं जिनसे शादीशुदा महिला अपने जीवन में विधवा का जीवन नहीं जीती। शादीशुदा महिला कभी विधवा नहीं होती। सबसे पहला, तिलों का दान। जो महिला बुधवार के दिन तिलों का दान करती है, उस महिला के पति की लंबी आयु होती है। वो महिला अपने जीवन में विधवा का जीवन व्यतीत कभी नहीं करेगी। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को चाहिए कि वो तिलों का दान अवश्य करें। दूसरा दान, नमक का दान। नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि लाता है और नमक का दान करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है तो आप नमक का दान करें। तीसरा है गुड़ का दान। गुड़ का दान आपके रिश्तों में मिठास लाता है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पति पत्नी में सदैव प्रेम उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कभी भी उनके घर में कलह नहीं होता। इसलिए हमेशा गुड़ का दान जरूर करें। चौथा दान, वस्त्र दान। जो महिला अपने हाथों से वस्त्र दान करती है उसके घर में दुख पीड़ा का अंत होता है। कभी उस घर में कोई बीमारी नहीं आती। उस घर में रहने वाले सभी लोग निरोगी रहते हैं, उनके ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए वस्त्र दान भी जरूर करें। पांचवा दान,
श्री कृष्ण बताते हैं कि बर्तन दान यदि जो महिला या पुरुष करता है उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि झगड़े की जड़ बर्तन होते हैं। एक घर में यदि 5 बर्तन होते हैं तो बड़बड़ाते हैं, इसलिए बर्तन दान बहुत जरूरी है। घर में सुख शांति पाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए बर्तन दान जरूर करें। और जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में रात दिन कलह उत्पन्न होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए घर के झगड़े को खत्म करने के लिए बर्तन दान अवश्य करें। छठा, अन्नदान। अन्नदान करने से माँ अन्नपूर्णा आपके ऊपर मेहरबान होती है। माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपको मिलती है। आपके घर में सदैव धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, इसलिए अन्नदान भी अवश्य करें। भूखे को भोजन खिलाना ये भी सबसे बड़ा दान है, इसलिए अन्नदान हमेशा करता रहना चाहिए। 7वां दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा दान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग पैसों का दान करते हैं, पैसों का दान कभी ना करें, क्योंकि यदि आप पैसों का दान करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके पैसों का गलत उपयोग करता है। वो मांस मदिरा का सेवन करेगा और कुछ गलत कर सकता है, इसलिए पैसे का दान ना करें। यदि भिक्षुक भूखा है तो उसको बिठा के भोजन खिलाएं, लेकिन पैसा दान ना करें। 8वां दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध का दान कभी भूल कर ना करें। जो व्यक्ति दूध का दान करेगा उसके जीवन पर भारी संकट आ सकता है और धीरे धीरे उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जाएगा। वो व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, वो व्यक्ति रोड पे आ जाएगा। इसलिए कभी भी भूल कर दूध का दान ना करें। जिस घर में ये गलती होती है, आज से इस गलती पर ध्यान दें। दूध का दान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। जिस तरीके से हाथ से रेत फिसलती है, उस तरीके से सब कुछ फिसल जाएगा और आप भिखारी की तरह रोड पर आ जाएंगे। इसलिए भूल कर भी आप जीवन में कभी दूध का दान ना करें। यदि आपके सामने कोई ऐसी गलती करता है तो उसे सलाह दे कि ऐसा ना करें। प्रिय दर्शकों, ये दान करने से घर में सुख शांति और धन संपत्ति बनी रहती है। जो महिला ऐसा करती है कभी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। परिवार से सभी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु का खतरा उठ जाता है। खासकर जो महिला दान करती है उसके पति के ऊपर से उसका पति दीर्घायु होता है। प्राचीन काल और प्राचीन समय में लोग अधिक से अधिक दान किया करते थे, जिससे लोग दीर्घायु होते थे, लंबी आयु होती थी। दान करने का सबसे उत्तम दिन है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। अब सवाल उठता है कि ये दान किसको किया जाए। ये दान आप अपनी बहन बेटी को कर सकते हैं, किसी अन्य साधु संत को कर सकते हैं। महिलाओं को चाहिए कि वो अपने हाथों से ये दान करें। वो कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।